I'm very happy that you're here to hear the message. परमेश्वर आपको आशीषित करें और आपको समझ में आ जाए कि आप ही आशीष का मूल है। अगर ये बात आपको गहरी तरीके से समझ में आ गई, यू विल ऑपरेट इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप अपनी लाइफ में बहुत अलग ढंग से चलेंगे। नो मोर फ्रॉम द ओल्ड माइंडसेट, पुराने माइंडसेट से नहीं, एक नए माइंडसेट से। और यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप इन बातों को रिसीव करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू कि अब्राहम के द्वारा हम विश्वास में संतान हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट लॉर्ड। हमें समझाइए कि हम आशा का मूल कैसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें इस बात को कैसे समझना है। गाइड अस एंड लीड अस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हम ब्लेसिंग है, करेक्ट। सो मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्यों ना एक घोषणा से शुरुआत करें। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, I am the blessing. And if I am the blessing, everything around me is blessed because God's hand is upon me. अब हम हिंदी में बोलेंगे, मैं ब्लेसिंग हूं, मैं आशीष का मूल हूं, और अगर मैं आशीष का मूल हूं, मेरे चारों तरफ सब कुछ आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। आमेन। और हम सबने ये वचन पढ़ा था, हम इस पे मनन करते आए हैं। हमने देखा है उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 2, आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट सो दैट यू विल बी अ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीषित करता हूं, मैं तेरे नाम को बड़ा करता हूं ताकि तू दूसरों के लिए आशीष बने। आमेन। तो मैं खास बात आपको जो समझाना चाह रही हूँ राइट इन द बिगिनिंग, वो ये है, जब आपको आशीष मिलती है तो भर भर के मिलती है, भर भर के मिलती है, तो वो एक्स्ट्रा क्यों है? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा। जिस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आप रियलाइज करें गॉड आपके साथ खड़े हैं, गॉड की संपूर्णता, परिपूर्णता आपके अंदर है, और सारा अनुग्रह पे अनुग्रह आपको मिल रहा है। आप ब्लेसिंग हैं और आपके अंदर से निकल रही है, और आप दूसरों को टच कर रहे हैं, आप दूसरों को टच कर रहे हैं, दूसरों पे आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग आ रही है। जो आपसे मिलता है वो ब्लेस्ड होता है। और वो ये बात अभी जानता नहीं है, जैसे विडो ऑफ ज़ारेफात नहीं जानती थी कि उसे इलाइशा के लिए एक ब्लेसिंग बनना था, बट गॉड ने बोल दिया। तो आज आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से ब्लेसिंग बनेंगे, बट आप एक ब्लेसिंग हैं। Amen. Are you getting it? Yes. आपको पता है बहुत जरूरी है हम सबको ब्लेस होना, करेक्ट। बट ब्लेसिंग इस बात की नहीं है कि हमारे पास क्या है। ब्लेसिंग इस बात की है कि हम मसीह में कौन है। मैं फिर से बोलती हूँ, इट इज नॉट दैट यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव a lot of things and you have great things and you are blessed. You are blessed because you have an identity in Christ. आप परमेश्वर में कुछ हैं, who you are in Christ। अब मसीही में कौन है, ये है आपकी मेन ब्लेसिंग। आपको समझ में आ रहा है? और उस मेन ब्लेसिंग के लिए हमने एक बहुत लंबी जर्नी रिसेंटली करी भी है, और आज हम इन बातों को समझ रहे हैं। सब लोग बोलेंगे, आई एम द ब्लेसिंग, मैं आशीष हूं, इसीलिए मेरे चारों तरफ सब कुछ आशीषित है। आज जहां भी मैं रहता हूं, जिस भी कंपनी में काम करता हूं, जो भी लोग मेरे चारों तरफ हैं, चाहे वो मुझे जाने ना जाने, वो भी ब्लेस्ड है मेरी वजह से, मेरे परमेश्वर की वजह से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं पढ़ूंगी आपके सामने इफिसियों 1:3, और वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? या जिन्होंने हमें मसीह में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है। Okay, now I'm going to read in English. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen.
मेरे सब पीछे बोलेंगे, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मैं हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से ब्लेस्ड हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हर आध्यात्मिक आशीर्वाद मेरा है, मैंने उसे प्राप्त किया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एंड बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, I walk in favor. देखिए, आपको ये शब्द लग रहे हैं, आपको इन्हें महसूस करना है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है, कॉमन शब्द है, चर्च में यही बोलते हैं बार 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 बार, ग्रेस है, पीस है, गॉड है, फादर है, और कुछ बातें हम सोए होते हैं, हमें बोल देते हैं, राइट। अब आपको हर शब्द को समझना है, और मैं इसे हिंदी में भी लूंगी। I walk in favor. I walk in power. I walk in peace, not because of me, but because of the Lord in me, because of the fullness of God in me. Okay, अब सब लोग हिंदी में बोलेंगे, मैं अनुग्रह में चलता हूँ, मैं शक्ति में चलता हूँ, मैं शांति के साथ चलता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं ये सब मेरी वजह से है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो परिपूर्ण है वो मेरे अंदर है, और उनकी परिपूर्णता मुझ पे बढ़ती जा रही है, मेरी पावर बढ़ती जा रही है, मेरी सामर्थ बढ़ती जा रही है, मेरी शांति बढ़ती जा रही है, मेरा छुटकारा हो गया है, और मैं आशीषित हूँ, मैं अनुग्रह में बढ़ता जा रहा हूँ, अनुग्रह पे अनुग्रह मेरे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बोलनी है, मैं इंग्लिश में बोलूंगी, उसके 2 वर्जन्स बोलूंगी मैं इंग्लिश में, फिर मैं उसका अनुवाद हिंदी में करूंगी, ये आप करेंगे मेरे लिए। We don't strive to be a blessing. सुनिए ध्यान से। We don't strive to be a blessing because we embody it, because we belong to God's family. We don't work to become a blessing. We live as one because God is my Father and He has already chosen me. अब मैं इसे हिंदी में बोलने जा रही हूँ। हम आशीषित होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, हम आशीषित जीते हैं, हम आशीषित जीते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं और उन्होंने हमें चुन लिया है कि हम आशीष का मूल हैं। समझ रहे हैं आप? सब बोले मैं आशीष का मूल हूं। मुझे आशीषित होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं आशीष का मूल हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे पिता हैं और मैं उनकी संतान हूं और यीशु मसीह की परिपूर्णता मेरे अंदर है। मैं आशीष का मूल हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, आपको पता है कि आपकी वजह से जहां भी आप जाते, लेट्स से आपने कोई उबर हायर करी, अब उबर तो ये सोच रहा है कि मुझे इनसे पैसे मिलेंगे, उसे ये नहीं पता उसको जिंदगी मिलेगी, साथ में शांति, अनुग्रह और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिससे आप सब्जी लेते हैं वो सोच रहे हैं आगे मेरी दुकान, लाइक मैं मुझे शूज लेने का एक जमाना था, बहुत शौक था, मेरे घर में कपड़ों से ज्यादा जूते होते थे, लाइक यू नो। अभी तो मैं बिल्कुल ये सब नहीं सोचती हूँ। सो उन दिनों में मैं मसूरी में घूम रही थी, तो मैंने बोला भैया मुझे एक शू लेना है, तो उन्होंने बोला गुल्ला आ गया, इसको जूता दे दो, मतलब पैर नंबर। मुझे इतना गुस्सा है, मैं गुल्ला हो गया। हाउ डेयर यू कॉल मी गुल्ला। मैं नहीं ले रही, आई एम गोइंग आउट ऑफ दैट। बट देन मैंने रियलाइज करा कि फिर एक और जगह पे मुझे टैक्सी लेनी थी, और ये भी मसूरी की बात है। सो मैं बहुत ही, मतलब आई वाज ड्रेस्ड वेल एंड सब कुछ। मैंने कहा प्लीज आप लोग वाइनबर्ग आइलैंड चलेंगे, मुझे स्कूल जाना है, मेरी बेटियों से मिलना है। तो वो कहते अरे अरे सवारी आ गई। एक्सक्यूज मी, मैं सवारी हूँ क्या? सो यस, उनके लिए हम सवारी हैं। हम लोग दुकान वालों के लिए जो भी उन्होंने हमारे नाम रखे, प्लीज ये मेरा ही नाम नहीं आपका भी है। जब भी आप जाएंगे ना किसी दुकान में गुल्ला आ गया, आप गुल्ला ही हैं दिल्ली में एटलीस्ट। एंड आपके जो आप वो ना 5 months old, अब मुझे ये तो समझ आ गई भाषा। मैंने कहा नहीं पैत नहीं, ये चाहिए, माझी लेके आओ। अच्छा माझी, हाँ आपको समझ में आ गया। दिल लुक लाइक हाँ। अब इतने दिनों से जूते वाले जो खरीदते हैं उनको तो पता चलेगा। anyway, सो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम जहां भी जाते हैं, जहां पर आप पहुंच गए ना, आपको ब्लेसिंग मिल गई। कल मैं सिस्टर को ये बता रही थी, क्योंकि उनके स्कूल में एक मेस था
और मतलब उनका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो पुराना वाला था, बट आई मेड हर रिमेम्बर, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, एंड शी जस्ट, गॉड की विजडम ने उनके अंदर से फ्लो करा, और अब पूरा का पूरा स्कूल ब्लेस है। उनको पता भी नहीं वो जो 500 600 700 लड़कियां हैं कि फ्राइडे नाइट को पूरा चर्च उनके लिए प्रेयर कर रहा था। उन्हें क्या पता प्रिंसिपल को कि हम सब उनके लिए, दे सो ब्लेस्ड। कितनी ब्लेसिंग की बात है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए प्रेयर हो गई है। सो वी आर ब्लेसिंग एवरीबॉडी जहां हम हैं। आप जब अपने पड़ोसी को सुबह देखते हैं ना, आप ये मत सोचिए मेरे बारे में कैसे, अरे क्या कितने ब्लेस्ड है ये, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मतलब घमंड मत कर लेना, अरे तुम खुश रहो मैं तुम्हारे पड़ोसी हूँ, डोंट डू दैट। बट फिर वो भी कहेंगे बड़े घमंडी लोग हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ जाते हैं, इतना घमंड में ऑपरेट करते हैं। बट अपने मन में सोचिए, प्रभु मेरे पड़ोसी हैं, इनका भला तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनकी लाइफ बदलने वाली इनकी, और यही आपको अपने परिवार के जनों के लिए सोचना है, जो भी आपसे कनेक्टेड हैं वो ब्लेस तो होके रहेंगे, उनकी जिंदगी तो बदल के रहेगी, लेकिन आपको भी एक खुदा के दास की तरह चलना है। सो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाह रही हूँ, और वो है उत्पत्ति 39:5, और वहां लिखा है, जब से वो यूसुफ अपने स्वामी के घराने का अधिकारी ठहराया गया, यूसुफ के बारे में बात हो रही है, तब से यहोवा ने यूसुफ के कारण मिस्रियों के घराने को आशीष दी। आमेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आशीष का मूल हैं? अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ। फ्रॉम द टाइम that Joseph was put in charge of his master's household, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Why Joseph? It is about Joseph. Okay, so आज में हम लोग घोषणा करेंगे, wherever I go, God's favor follows me. My workplace, my family, my community prospers because I carry the blessing of God within me. Jesus' fullness is in me. Amen. So सब लोग मेरे पीछे हिंदी में बोलेंगे, मैं जहां भी जाती हूँ परमेश्वर की कृपा मेरे साथ चलती है, मेरे परिवार में, मेरे कार्यस्थल में, मेरे समुदाय में, सब जगह, क्योंकि मैं अंदर से परमेश्वर यीशु मसीह की परिपूर्णता में चल रही हूँ, और सब कुछ आशीषित है, सब कुछ आशीषित है, क्योंकि मैं आशीषित हूँ, मेरे चारों तरफ आशीष है, यीशु के नाम से आमीन। सब लोग आंखें बंद करेंगे। इस वक्त आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन सी जगह काम कर रहे हैं, कौन सी जगह रह रहे हैं, देखिए गॉड की फेवर आपके अंदर से लहरों की तरह, किरणों की तरह निकल के जा रही है, देखिए उसे। इस वक्त मैं देख सकती हूँ आत्मा में, आप लोग सब ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, यू अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये सब आपके अंदर से निकल रहा है, आप देख रहे हैं, इट्स कमिंग आउट। लोगों को अब रिकॉग्नाइज हो रहा है कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। यस, इन जीसस नेम, आमेन। आंखें खोलिए अपनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि कोई आपसे बात ना करे, इट डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज आप टैंजिबली एक आशीष हैं। सब लोग बोलेंगे मैं आशीष हूँ, मैं आशीष का मूल हूँ, मेरी वजह से पूरा एनवायरनमेंट, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा पड़ोसी, मेरे पूरी बिल्डिंग ब्लेस हो रहा है, उनके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, मेरी परिवार के हर जन पे ब्लेसिंग आ रही है, मेरे कामों पे ब्लेसिंग आ रही है, मेरे उठने बैठने में ब्लेसिंग आ रही है, मेरे आने जाने में ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह की परिपूर्णता मेरे अंदर से अनुग्रह पे अनुग्रह से बढ़ रही है, बढ़ रही है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आई एम अ ब्लेसिंग, blessing flows through me because of the fullness of Christ that is in me, and it is growing grace upon grace, peace upon peace, joy upon joy, power upon power, favor upon favor, blessing upon blessing, in Jesus name, amen। अभी जब आपने डिक्लेरेशन की है, जितने लोगों ने इस बात को, इस करंट को, चिल्लाने को नहीं, प्लीज मेरे चिल्लाने को मत सुनिएगा, मैं धीरे से भी बोलूंगी, काम हो जाएगा। जितने लोगों ने इस बात को दिल से समझ लिया है, आपके एंजल्स रिलीज हो गए इन क्षेत्रों में,
right now, and there are a few of you understood. So क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Are you receiving it? So please understand. मैं ये verse फिर से पढ़ूं so that you get it. Let me read it in English for you. Can we have it in a message? From that moment on, God blessed the home of Egyptian, all because of Joseph. The blessing of God spread over everything he owned at home and in the fields, and all Potiphar had to concern himself with was eating 3 meals a day. Wow. Can you kind of try to translate it? वे से परमेश्वर ने मिस्री के घर को आशीषित किया सिर्फ यूसुफ की वजह से। परमेश्वर का आशीष हर जगह फैल गया, हर क्षेत्र पे जो उसका था, घर पे और उसके खेत पे। और पोतीफर को सिर्फ ये करना था कि दिन में 3 बार खाना खाना। Wow. Amen. Amen. So आप लोग सोचेंगे दिन में 3 बार खाना खाने की बात क्यों है? क्योंकि उस जमाने में एक मील मिल जाए वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था. So that's why they're saying like that. So मैं चाहती हूँ हम लोग फिर से डिक्लेरेशन करें. We will declare again. मैं जहां भी जाता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद और सामर्थ मेरे साथ जाता है. मेरे साथ परमेश्वर का अनुग्रह चलता है, परिपूर्णता चलती है, उद्धारता चलती है, सामर्थ भरी हुई है. मैं आशीष का मूल हूँ और इसीलिए मेरा परिवार आशीषित हो रहा है, चंगाइयां हो रही हैं, मेरा कार्यस्थल ब्लेस्ड है, वहां पर आशीष आ रही है और मेरा समुदाय आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के नाम से. आमीन. अभी अभी मैंने फील करा कि जब हम लोग ये बात बोल रहे थे, कुछ लोगों की हीलिंग रिलीज हुई है. कुछ लोगों ने जब ये घोषणा करी है, आपके परिवार में कुछ जन थे जो बीमार थे, आप फोन करके पता कर सकते हैं, आप बाद में पता कर सकते हैं, गॉड ने उन्हें रिलीज करा उनकी बीमारी से. आमेन. बिकॉज आप इतने ब्लेस्ड हो गए हैं कि उस बीमारी को भी पता चल गया वो आपके खानदान में नहीं रह सकती. और खानदान का हर एक जन यहाँ पे मतलब प्रभु के सामने अपना सर झुकाएगा. हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है. हालेलुया. आमेन. और जो लोग हमसे दूर हैं वो कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, इनकी ओर हम क्यों चले जा रहे हैं. एंड दे विल बी टुवर्ड्स यू, राइट? आमेन. यस. ओके. सो इन सारी बातों में मुझे आपको ये बात में ध्यान दिलाना है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ बहुत विश्वास योग्य थे. जो उन्होंने एक दर्शन दिया था यूसुफ को, वो यूसुफ ने पूरा नहीं करा. वो गॉड का प्रोजेक्ट था. जब यूसुफ पैदा हुआ, उसको कोड दिया गया, उसको सपने आते थे और उसको नहीं पता था इन सपनों का क्या करना है. देयर इज अ टाइम इन जबकि वो अनॉइंटेड था, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड था. इट वाज नॉट टू बी रिलीज्ड एट दैट टाइम. और वो जर्नी राइट टिल ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, जब तक वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया, इट वाज गॉड्स प्रोजेक्ट. उसको लगा होगा कि मैं जेल में हूँ, सो मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग, बट वो गॉड का प्रोजेक्ट है. एंड यूसुफ ने सोचा कि शायद प्रधानमंत्री बनना ही मेरी ब्लेसिंग है, बट एक्चुअली वो सिर्फ यूसुफ की ब्लेसिंग नहीं थी. ही वाज ब्लेस्ड फॉर द एंटायर इजराइल. उसकी वजह से सारा इजराइल ब्लेस हुआ. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूसुफ गॉड को इतना पावरफुली जानता था. एक तो उसने गॉड के कामों को देखा कि कैसे गॉड उसके साथ है. ही नोटेड दैट. अरे मैं जहां जाता, जैसे ब्रदर ने बोला कि मैं जिस सब्जी की दुकान पे गया सारी भीड़ लग गई. सो ही नोटेड कि कुछ तो फर्क है. सो जोसेफ मस्ट हैव नोटेड, येट ही वाज हम्बल. तब भी वो दीन था, राइट? एंड उसके बाद उसने देखा कि कुछ तो ये गॉड है और वो लगातार गॉड को ऑनर करता रहा. जब उसने उस लेडी के सिन को भी नो करा, ही सेड नो, मुझे ना तुम्हारे साथ खड़ा होना ना करना, ये पाप तो मैं कर ही नहीं सकता अपने खुदा के विरोध में और अपने मालिक के विरोध में. ही वाज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. एंड हम क्या देखते हैं, गॉड की जो वाचा है जो अभी लिखी भी नहीं गई है, ही वाज फेथफुल टू दैट. उसने एज इफ गॉड का लॉ बाय फेथ थ्रू हिज रिलेशनशिप विद गॉड देख लिया था. एंड ही न्यू दैट मुझे एक दूसरी औरत को गलत आंखों से कभी भी नहीं देखना है. दिस इज नॉट माई वाइफ. और वो गॉड के साथ ओबीडियंट था, उनके साथ वफादारी से चल रहा था. तो हमारी ओबीडियंस, हमारी दीनता, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उससे फर्क पड़ता है कि हमारी ब्लेसिंग की क्वालिटी क्या है. I mean, because I used to think in shoes
एंड माई लाइफ वॉज ऑलवेज, आई हैड अ स्केच बुक जिसमें मैं सारे का डिजाइन करती थी, शूज के अलग अलग डिजाइन, एंड दोज वर द वेरी वेरी ओल्ड डेज. मैं ये कहना चाहती हूँ दैट हमारी सराउंडिंग पे असर तभी होगा जब लोग देखेंगे कि आप अपने घर के दरवाजे से जब बाहर निकल के आते हैं, आपके चेहरे पे एक नूर है. क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर शांति है. लोग आपके चेहरे को पहचान लगे. लोग बहुत स्मार्ट हैं. हमारे घर के नीचे जहाँ मैं रहती थी, बहुत अच्छा फैमिली रहता था, बहुत ही फेमस और अच्छी, वेरी गुड पीपल, और वो लेडी बहुत टैलेंटेड थी. हाउएवर उनके घर में से इतना लड़ाई का आवाज आता था. वो हस्बैंड वाइफ काफी लड़ाई करते थे, और उनको ये नहीं पता था कि मैं तो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रहती थी, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, कि दूसरों को पता चल रहा है. अक्सर वो लोग लड़ते थे, काफी परेशान हो जाते थे, जो भी रीजन था. फिर एक दिन मैं उनके पास गई, मैंने कहा, यू नो व्हाट, आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा, बट आपकी आवाज जो है ना बाहर तक जाती है. एंड दे वर वेरी एम्बैरेस्ड कि हमने इतने महीनों लड़ाई करी, और मुझको भी हिम्मत नहीं थी बोलने की. सो मैंने ये नहीं बोला आप लड़ो मत एंड ऑल दैट, बट आई वाज जस्ट माई सेल्फ अ वेरी यंग पर्सन, और मैंने कहा बाहर तक आती है. एंड दे वर एम्बैरेस्ड. सो लेकिन उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत थी, बट वी न्यू दे वर हैविंग अ वेरी ब्रोकन फैमिली. तो आपके बंद दरवाजे के अंदर क्या होता है वो आपके चेहरे पे दिखता है, आपके बच्चों के बातों में दिखता है, आपके हस्बैंड कितने खुश हैं, आपकी वाइफ कितने खुश है, आपके मम्मी पापा कितने खुश है, दिखता है. आपके स्माइल में दिखता है कि वो स्माइल ऊपर ऊपर की है, दिल की गहराई से. तो हमें अपने आप को रिपेयर करना है, हमें कैरेक्टर में चलना बहुत जरूरी है. हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेसिंग है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी, उसकी तीव्रता, लाइक अगर कोई छुरी है, बहुत तेज परमेश्वर ने, मतलब वो एक बहुत अच्छी छुरी है, लेकिन वो तेज नहीं है तो क्या काटेगी? नथिंग, इट्स जस्ट अ ब्लंट थिंग. सो हमें अपने ऊपर वर्क करना है. मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है. पहले आप ब्लेसिंग है, अब ब्लेसिंग के अनुसार आप अपने कैरेक्टर को चेंज करिए. मैं ये नहीं कह रही आप पहले अपना कैरेक्टर सुधारिए, फिर तो प्रोजेक्ट 2030 होगा. पहले मैं कैरेक्टर सुधारूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसे करूंगा, तो 2030 में हम सब कुछ करेंगे क्या? ये मेरा प्रश्न है. नो, वी बिगिन नाउ. नाउ इज द टाइम. आज आप समझिए कि आप आशीष का मूल आज हैं. यू आर द ब्लेसिंग. लेकिन हमें इस दुनिया में कर्म करना है, बिकॉज गॉड ने, हम लेजी नहीं हो सकते. वी आर कॉल्ड टू वर्क एंड डू स्टफ. सो गुड गुड. सो अब मेरे थोड़े से पॉइंट्स रह गए. होपफुली आई विल ट्राई टू लैंड द मैसेज. जितना भी आपके अंदर आप ब्लेसिंग को रियलाइज कर रहे हैं, ये आपकी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है. मैं वचन पढ़ूंगी, मत्ती 5:14 और से लेकर के 16 तक, जिसका कि सारांश है, आप दुनिया की रोशनी हैं. पहाड़ी पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता. आमेन. हमने ये अभी अपनी बाइबल स्टडी में भी लिया था रिसेंटली. यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. अ सिटी सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन. अब आप एक बात समझो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आपकी लोकेशन ब्लेस्ड है, आपके अंदर से ब्लेसिंग बह रही है. लेकिन अब वक्त आ रहा है, जितना आपका चरित्र का मैटर ड्रॉप होता जा रहा है, चरित्र के इश्यूज ड्रॉप होते जा रहे हैं, आपके अंदर से एक्स्ट्रा चीजें, डेड वेट निकलता जा रहा है, आपका बलून ऑफ ग्लोरी राइज करता जा रहा है. एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन दैट हिल वेयर गॉड इज सेइंग, जहां परमेश्वर कह रहे हैं आप दुनिया की रोशनी हैं, और पहाड़ी पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता. कुछ दिनों में लोग कहेंगे हो क्या रहा है, एंड एवरीथिंग विल पॉइंट टू यू. हाँ ब्रदर, आपकी वजह से ये सब हो रहा था. नहीं ऐसा तो मतलब इंडिया ऐसे से कुछ है. बट एक्चुअली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्यों है. एक्चुअली आई बिलीव इन जीसस. उन्होंने मेरी जिंदगी को ऐसे बदला है. एंड लेकिन उनको तो जीसस नहीं दिखाई दे रहे. दे विल ऑल पॉइंट टू यू. एंड उनका पॉइंटिंग पता कैसे होगा? शुरू में ऐसे, फिर ऐसे. वो, यू गेटिंग मी? बिकॉज जैसे गुब्बारा होता है, हम उसको जो लोग बलून्स में बैठ करके ऊपर जाते हैं, तो उसके ऊपर सैंड बैग्स लगे होते हैं. जैसे जैसे सैंड बैग्स हटाए जाते हैं, वैसे वैसे बलून ऊंचा उठता है. जो सैंड बैग है, हमारा तरीका टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, मी एंड माई सेल्फ, और मेरा प्लान और मेरा तरीका, एंड नॉट बीइंग अवेलेबल टू गॉड्स वे. तो हम सबको अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है. सो जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट. सो अब सब मेरे पीछे बोलेंगे, I shine with the light of God's blessing. परमेश्वर की आशीषों से मैं चमकती हूँ, मैं चमकता हूँ. My words
actions and faith inspires others to see God's goodness and glorify Him in heaven. मेरे शब्दों से, मेरे एक्शन से, मेरे विश्वास के द्वारा लोग प्रेरित हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैं अलग हूं, मैं आशीष का मूल हूं, और परमेश्वर की ओर ये इशारा करता है, परमेश्वर की महिमा हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। मैं आप लोग को एनकरेज करती हूँ, आप लोग को कोई लोग मिलते हैं जो परेशान हैं, जरूरी नहीं कि आप उनके साथ प्रेयर करें, आप उनके लिए प्रेयर करें, जरूरत नहीं है, आप दूर से प्रेयर करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने खबर आई एक पर्सन के बारे में, वो बहुत ज्यादा डीमन पोजेस होकर के अपने परिवार को बहुत बहुत अजीब ढंग का परेशान था, जो मैं भी डिस्कस नहीं कर सकती। बट मुझे जब पता चला तो मैंने बहुत सारा प्रार्थना करा उनके लिए, रोज 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 रोज, लेकिन मेरे पास कोई फीडबैक नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई वहां से निकले, उन्होंने कहा अरे वो तो कितना खुश रहती हैं सिस्टर जी, ऐसा है वैसा है। और तब मुझे पता चला जो प्रार्थनाएं की गई थी उसका असर हुआ। तो आपकी छुपी हुई प्रार्थना 100 लोगों की प्रार्थना पर भारी है। मैं सुनती हूँ लोगों ने प्रेयर चेन करी और ऐसा करा और वैसा करा, रिजल्ट बहुत कम। लेकिन जब आप लोग जो जानते हैं कि मैं ब्लेसिंग हूं, आप सोचेंगे और हो जाएगा, आप सोचेंगे हो जाएगा, जो भी गॉड के विल के अनुसार। ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि गलत सोचें, किसी का घर नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं, ये कभी खुदा के लोग प्रेयर नहीं करते हैं और ये हमारा तरीका नहीं है। और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हमने व्यवस्था विवरण में देखा था, जब तुम अंदर आओगे तो धन्य हो जाओगे, जब बाहर जाओगे तो धन्य हो जाओगे। यू विल बी ब्लेस्ड व्हेन यू कम इन, यू विल बी ब्लेस्ड व्हेन यू गो आउट, बिकॉज यू आर अ ब्लेसिंग। सब लोग बोलेंगे, आई डिक्लेयर दैट माई कमिंग and my going are blessed. Everything I touch, everywhere I reach, prospers, not because of my strength, but because of God's covenant with me. परमेश्वर की वाचा के द्वारा। अब सब लोग हिंदी में बोलेंगे, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा आना और जाना धन्य है, और जो भी चीज मैं छूता हूँ, जिस भी काम में मैं हाथ डालता हूँ, वो धन्य है, और मैं समृद्ध हूँ। और ये प्रभु की ताकत के कारण है, मेरी ताकत के कारण नहीं। ये आधारित है, मेरी जो वाचा परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आपको एक बात बता दूं, जो चीज गॉड आपको दे रहे हैं वहां पर आप अपना कैंप मत लगा लेना, मुझे ब्लेसिंग मिल गई, यही मेरा कैंप है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की शादी की, गॉड ने सब कुछ बताया, ऐसा होगा वैसे, उन्होंने कहा यही मेरा कैंप है, मिल गया मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, यही रहना है। वो कैंप ही उड़ गया, पूरे पूरे बड़े बड़े बुलडोजर आए, बूम बूम बूम, दे वर गॉड। सो वी आर इन अ जर्नी। जब गॉड हमें कोई गिफ्ट देते हैं, ये गॉड का गिफ्ट है फॉर गॉड, और हमें उसके साथ, गॉड के साथ चलते रहना है। सो हमें समझना है कि हमें वहां लिमिट नहीं होना है। सो ब्लेसिंग आपको रोक ना दे। सब लोग बोले, मेरी आशीष मुझे रोकेगी नहीं। इस आशीष के बाद और आशीष मेरा इंतजार कर रही है। द ब्लेसिंग कैन नॉट स्टॉप मी, इट इज अ प्रोग्रेसिव ब्लेसिंग, इट्स अ एक्सपैंडिंग ब्लेसिंग, इट्स एन एक्सेलरेटेड ब्लेसिंग। मेरी आशीष आगे जा रही है, फैल रही है, तेजी में आ रही है, रफ्तार में आ रही है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इस आशीष को यूज कैसे करना है। माई ब्लेसिंग इज एक्सेलरेटिंग इन जीसस नेम। और मेरी ब्लेसिंग, मेरी आशीष इसलिए बढ़ रही है ताकि बहुत से लोग मेरे द्वारा आशीषित होने पाए। आमेन, आमेन और आमेन। और अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, नीति वचन 11:25, और इसमें लिखा है, एक उद्धार व्यक्ति समृद्ध होगा, जो दूसरों को ताजा करेगा वो ताजा हो जाएगा। A generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Amen. So मैं आपको ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप बोल्डली एक ब्लेसिंग बने, बोल्डली ब्लेसिंग को लेकर के चलें, हर काम को बोल्डली करें। अब डर किस बात का है, क्योंकि आप आशीष का मूल हैं। तो मैं चाहती हूँ हम लोग सब खड़े हो जाएं, हम लोग कुछ कन्फेशंस करेंगे और इस संदेश को बंद करेंगे।
सब लोग बोलेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। मैं आशीष का मूल हूँ और मुझे आशीष दी गई है ताकि मैं दूसरों को आशीषित करूं। Wherever I step, I declare the presence of God. Wherever I step, I declare the presence of God. जहां भी मैं कदम रखता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को घोषणा करता हूँ। Wherever I step, I declare the presence of God. And where there is a fullness of God, there is grace upon grace, blessing upon blessing. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ उनकी परिपूर्णता है और वहाँ पे ग्रेस पे ग्रेस है, अनुग्रह पे अनुग्रह, आशीष पे आशीष है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। मेरी जिंदगी परमेश्वर की परिपूर्णता दिखलाती है और झलकाती है। मेरी जिंदगी परमेश्वर की रिफ्लेक्शन है, उनकी फुलनेस की, उनकी परिपूर्णता की। My life is a reflection of God's fullness, grace upon grace and His glory. Because मैं वो शहर हूँ जो पहाड़ी पे है, मुझे पहाड़ पे ले जाया जा रहा है। बिकॉज मेरी लाइफ में कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है और मेरी लाइफ चमक रही है। मैं वो दिया हूँ जो ऊपर रखा जा रहा है। आई एम दैट ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द ब्लेसिंग, आई एम द ब्लेसिंग, आई एम द ब्लेसिंग। मैं ही आशीष हूँ, मैं ही आशीष हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आई एम द ब्लेसिंग, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेसिंग हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। God's goodness touches this earth through me. परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शांति इस पृथ्वी को छू रही है मेरी वजह से, मेरी वजह से। आज इस रिपब्लिक डे पर मैं अपने देश को ब्लेस्ड कहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने देश को ब्लेस्ड कहता हूँ। आई एम द ब्लेसिंग। और मेरी वजह से, मेरे चरित्र की वजह से, मेरे कामों की वजह से मेरा देश ब्लेस हो रहा है। मेरे देश के हालात बदल रहे हैं। आई एम द ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आमेन, आमेन, आमेन। You can clap for Jesus. सब लोग बोलेंगे I am the head and not the tail, above and not beneath. मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूँ, नीचे नहीं। I walk in divine purpose and every step I take aligns with God's plan for my life. I walk in divine purpose and every step I take aligns with God's purpose and plan for my life. मैं ईश्वरीय उद्देश्य से चलता हूँ और मैं जो भी कदम उठाता हूँ वो मेरे जीवन के लिए ईश्वर की योजना के अनुरूप है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। I declare peace, abundance, and joy wherever I live, wherever I go, because God's Spirit resides in me. God's Spirit resides in me. मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे शांति जाती है। मैं जहां भी जाता हूँ वहां पर भरपूरी जाती है। मैं जहां भी जाता हूँ वहां पर आनंद जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर निवास करती है। आइए हम लोग सब अपने देश को ब्लेस करें। मैं ब्लेस करता हूँ इंडिया को। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी वजह से, आपकी वजह से मेरा देश ब्लेस्ड है और मैं आपके चरित्र में चलूंगा और मेरे चरित्र के द्वारा, मेरी खराई के द्वारा, परमेश्वर की फुलनेस के द्वारा मेरा देश बदल रहा है। मेरी कम्युनिटी बदल रही है, सारे स्टेट्स बदल रहे हैं, मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट बदल रहे हैं, सारे गांव बदल रहे हैं, सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, सारी औरतें बदल रही हैं, सारे आदमी बदल रहे हैं, सब परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। सारे लोगों की परेशानियां खत्म हो रही हैं, परमेश्वर का राज्य आ रहा है।
परमेश्वर का राज्य की घोषणा करिए। शबरा बरा 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 शबरा बरा 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 शबरा खरे शबरा बरा बरा शबरा शबरा बरा बरा। परमेश्वर हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं, आप इंडिया को ब्लेस कर रहे हैं, आप इंडिया को ब्लेस कर रहे हैं, आप इंडिया को ब्लेस कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को ब्लेस कर रहे हैं। शबरा बरा 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 शिबरी खरा शबरा बरा 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 शबरा बरा। सारे महिलाओं को ब्लेस कर रहे हैं, सारे अंकल आंटी को ब्लेस कर रहे हैं, सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं। शबरा बरा 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 सारे बुजुर्गों की टेक केयर कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक धर्मी जन के पशु और पक्षी भी ब्लेस्ड है। अगर उनके घर में कोई जानवर है वो भी ब्लेस्ड है। उनके घर के चारों तरफ जो पेड़ हैं वो भी ब्लेस्ड हैं। जो खेती बाड़ी है वो भी ब्लेस्ड है। जो कंपनी जिसमें आप हैं, कितने लोग कहते हैं मेरी इस कंपनी में नौकरी लग गई, वाओ। नो नो नो, उस कंपनी को कहना चाहिए वाओ, कौन कर रहा है मेरे यहाँ काम। लेकिन वो देखें कि प्लीज ऐसे जाके अपने सीईओ से मत कह देना। बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। हम दीनता से इस बात को समझते हैं क्योंकि कुछ बहुत गॉड ने बड़ी प्लानिंग के साथ आपको उस नौकरी में रखा है, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आपका असर उन लोगों पे आए। सो आइए हम लोग इस मैसेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए प्रेयर करती हूँ। थैंक यू गॉड, हमें समझ में आ गया वी आर द ब्लेसिंग। लॉर्ड हेल्प अस टू वॉक इन दिस ब्लेसिंग। और हम भूले ना कि हम ही वो शहर हैं, हम ही वो ज्योति हैं और हम ही वो लाइट हैं परमेश्वर, जिसको पहाड़ पे होना चाहिए। वी आर अ सिटी ऑन अ हिल दैट कैन नॉट हाइड लॉर्ड गॉड। अब हमारे वो दिन आ रहा है जब आप हमें रिवील करेंगे एज वी वर्क ऑन अ कैरेक्टर चेंजेस गॉड। हम आशीष का मूल हैं। वी आर द ब्लेसिंग and we are the source of the blessing in Christ. Thank you. In Jesus' name we've prayed. Amen. So let's just give a clap offering to the Lord. Yes, please have a